नीतीश ने माना योगी आदित्यनाथ का दबदबा, बुलडोजर बाबा का बिहार में सख्त संदेश। बुलडोजर बाबा की पेशकश, बाहुबलियों को चेतावनी। नीतीश बोले जो कहा वो होगा। योगी के बुलडोजर मॉडल पर नीतीश की स्वीकृति, तेजस्वी लालू के लिए बड़ी चिंता। बिहार में बुलडोजर लहजा, नीतीश भी हैरान, भीड़ में बुलडोजर बाबा की दमदार मौजूदगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर अंदाज ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। जेडीयू नेताओं ने इस शैली को नजरअंदाज न करते हुए कहा है कि जो कहा गया वही अंजाम होगा। बुलडोजर बाबा ने बिहार के बाहुबलियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यहां अपराधियों का स्वागत नहीं किया जाएगा। विपक्षी राजनीति नेताओं को चिंता बढ़ा दी गई है, जबकि नीतीश कुमार भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों और भीड़ को देखकर हैरान रह गए हैं। दरअसल बिहार की धरती पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने ऐसी जबरदस्त भीड़ उमड़ी, ये बात तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी नहीं सोची होगी। दरअसल पहले खबर आई कि योगी महाराज सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन सिवान में जेडीयू उम्मीदवार के मंच पर पहुंचकर योगी ने साफ संदेश दे दिया। जेडीयू और नीतीश कुमार को भी अब सत्ता में वापसी के लिए योगी के प्रभाव और समर्थन की जरूरत है। सीएम योगी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनके हर भाषण में बिहार का चुनावी माहौल बदल रहा है। अखबारों की सुर्खियां, टीवी की बहसें और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग अब सीएम योगी के नाम पर टिकी हुई है। योगी ने मंच से क्या कहा? दरअसल योगी ने कहा कि हमने कहा था कि गोली चले या डंडा चले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और देखिए मंदिर बनकर खड़ा है। एनडीए और बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। सीएम योगी ने आगे जोड़ते हुए कहा कि हमने कहा था कि माफिया राज का अंत करेंगे, और यूपी में बुलडोजर चल चुका है और बिहार में भी अपराधियों की दुकान बंद होगी। अच्छा लगा, यहाँ भी बुलडोजर तैयार खड़ा है। साफ संकेत है बिहार की सियासत अब बुलडोजर ब्रांड के असर में आ चुकी है। भीड़ भी बोल रही है, बयान भी और चुनावी हवा भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिस रफ्तार से चलता है वो सीधे माफियाओं की छाती पर चढ़ता है, और फिर विपक्षी पार्टियों और गुंडे मावालियों के पास बस फातिहा पढ़ने का ही मौका बचता है और कोई राजनीतिक अवसर नहीं बचता। योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल में यूपी के मुख्यमंत्री हैं और ये कुर्सी उन्हें यूं ही नहीं मिली है। उनके पास विकास और हिंदुत्व दोधारी तलवार है और सबूत के तौर पर बुलेट प्रूफ कानून व्यवस्था है। बिहार में कई दशकों तक बाहुबलियों, अनंत सिंह और दुलारचंद जैसे रक्त रंजित राजनीति का शिकार रहा है। योगी इस दर्द को भी समझते हैं और बिहार के मिजाज को भी। यूपी में नक्सलवाद नहीं है, लेकिन बिहार ने उसका लहू भरा और दौर झेला है। इसलिए योगी ने मंच से नक्सलियों को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अब माफिया और नक्सलवाद दोनों का अंत होगा, और फिर योगी मंच से ही सीधा वार करते रहे। दरअसल उन्होंने कहा कि 2005 से पहले क्या था, कहते थे कि सबका साथ, लेकिन विकास सिर्फ एक ही परिवार का था। अब वही लोग लौट कर आए हैं और फिर इस बार एजेंडा है माफिया का विकास। बिहार को फिर से उसी अंधे दौर में धकेलने की तैयारी चल रही है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है, लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। सीएम योगी का संदेश साफ है, बिहार में या तो कानून का राज होगा या माफिया का, बीच का रास्ता कोई नहीं है। वो कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गरीबों का चारा खाया, इंसानों की जमीनों पर कब्जा करवाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यूपी में देखो, माफिया गायब हो गए हैं,
कम्युनिस्ट ऐसे समाप्त हो गए हैं जैसे गधे के सींग। आरजेडी की सरकार थी इस बिहार में, कांग्रेस समर्थन कर रही थी। गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, गरीब को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, विकास की योजनाओं से गरीब को वंचित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। योगी ने बिहार की धरती पर कहा कि बहनों और भाइयों, माफियाओं को पनपने नहीं देना है। दुनिया में कम्युनिस्ट की पैनी धारा अब कमजोर हो चुकी है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। योगी ने बिहार के सिवान में हर विरोधी को खुलकर चुनौती दे दी है। उन्होंने बिहार के लोगों से कहा कि माफिया राज को यहाँ गुजरने नहीं देना है। यूपी में हमने माफिया को कुचल दिया है, माफियाओं को कानून के हवाले कर दिया है, ऐसा संदेश उन्होंने दिया है। आरजेडी के दौर में बिहार में अराजकता फैली थी, कुछ खानदानी माफिया पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। योगी ने कहा कि अक्सर जमावाड़े में बड़ी संख्या दिखती थी, पर असल में वही लोग नियम और कानून को तहस नहस कर देते थे। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में फिर माफिया का बोलबाला नहीं होने देंगे, कानून और व्यवस्था को सर्वोपरि रखेंगे। आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में, इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। आज उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है और न ही कोई अपराध। यूपी में अब सब है चंगा, यूपी में कोई समस्या नहीं। पर्व और त्योहार के पहले कोई दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेगा तो जो उसने लूटा है वो तो जाएगा ही जाएगा। अगर खानदान ने कहीं से कुछ कमाया है वह भी सब जाएगा, और गरीबों के लिए फिर आवास बना करके सरकार उन गरीबों को देने का काम कर देगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहार की पहचान का संकट खड़ा किया है, सिवान को डर और दहशत में जीने को मजबूर किया है, उन्हें किसी भी हालत में दोबारा लौटने नहीं देंगे। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के मान सम्मान और गौरव, सवर्ण इतिहास की फिर से स्थापित करने की लड़ाई है। कभी बिहार ने सिर्फ बिहार नहीं, पूरे भारत का मार्गदर्शन किया है। वही स्वर्ण युग वापस लाना है। याद रखिए, भारत तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। बिहार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। आज सीएम योगी ने बिहार में तकरीबन 5 रैलियां की। उन्होंने कहा कि 1992 से 2005 तक बिहार पर गुंडागर्दी का राज था। बिहार के चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। मंच से योगी ने सीधा विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, गोलू अपहरण कांड से साबित हो गया था कि बिहार में बच्चे तक सुरक्षित नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से गोरखपुर की दूरी भले ही कम हो गई हो, लेकिन हालात की दूरी बहुत बड़ी हुई थी, खून खौल उठता था। उनका कहना था कि 1992 से 2005 तक बिहार में शाम 6 बजे के बाद डर के साए में जीते थे लोग। वहीं उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट तक को इस पर कहना पड़ा कि सरकार नहीं, गुंडे चला रहे हैं। पेपर लीक, अपहरण उद्योग, चारा घोटाला और 900 करोड़ तक का अनाज जानवरों का भी खा गए थे। प्रशासन का हाल ऐसा था कि आईपीएस, आईएएस और बिहार में पोस्टिंग लेने से डरते थे। मुख्यमंत्री के चरण धोने का सिस्टम था।
एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी। डीजीपी को मुंशी चीफ सेक्रेटरी का बाबू कहकर बुलाया जाता था। यही था आरजेडी का मॉडल। जाति दंगे, बूथ लूट, सड़क न बनने देने की मानसिकता, क्योंकि सड़क बन जाएगी तो पुलिस पकड़ने आ जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि रजत कांग्रेस के नापाक गठबंधन ने बिहार की पहचान छीन ली है। बिहार के युवा, किसान, व्यापारी और पलायन को मजबूर थे। इसके साथ एनडीए मॉडल की तुलना करते हुए बोले कि आज डबल इंजन की सरकार में बिहार फिर से जुड़ रहा है। 4 लेन एयर कनेक्टिविटी, रेलवे नेटवर्क, विकास के नए आयाम, एनडीए बिहार को फिर से स्वर्णिम युग की ओर ले जा रहा है। यही बात विपक्ष को खटक रही है। और अंत में बड़ा संदेश दिया, बिहार की लड़ाई सत्ता की नहीं, अस्मिता की है। विकास रुकने नहीं देंगे, माफिया लौटने नहीं देंगे।